हेलो दोस्तों। आज मैं आपको जावा के एक प्रोग्राम के बारे में सिखाता हूँ कि हम कोई भी नंबर एंटर कराएंगे तो ये कैसे पता करेंगे कि वो नंबर ऑटोमॉर्फिक नंबर है अथवा नहीं। तो कोई भी नंबर ऑटोमॉर्फिक नंबर कब होता है? तो सुनिए, यदि कोई भी नंबर का स्क्वायर उसी नंबर पर एंड होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो इसका मतलब 25 क्या है? 5 पर एंड हो रहा है और 5 ही हमारा नंबर है। तो 5 कैसा होगा? 5 एक ऑटोमॉर्फिक नंबर होगा। इसी प्रकार जैसे हमने ले लिया 25, तो 25 भी दोस्तों 625 होता है। 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो 625 भी कहाँ पर स्टॉप हो रहा है? 25 पर, अर्थात 25 भी क्या होगा? एक परफेक्ट सॉरी ऑटोमॉर्फिक नंबर होगा। इसी प्रकार यदि हम 6 का स्क्वायर करें तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। ठीक है, 36। तो आप देख सकते हो 36 में भी एंड में 6 आ रहा है और हमारा नंबर भी क्या है? 6 है। तो बस यही हमें चेक करना है कि यदि कोई भी नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर की लास्ट डिजिट या कोई लास्ट 2 डिजिट या वट तो उस नंबर पर एंड होती है। तो जैसे कि 5 का स्क्वायर 25, तो 5 हमारा क्या है? एंड लास्ट डिजिट और 5 हमारा नंबर है। ये दोनों ही इक्वल है, तो इसका मतलब 5 क्या है? एक ऑटोमॉर्फिक नंबर है। 25 है और 625 का स्क्वायर 625 है, तो ये भी 25 पर एंड हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ये 25 भी हमारा क्या है? ऑटोमॉर्फिक नंबर है। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 36 के एंड में भी 6 आ रहा है और नंबर भी हमारा 6 है। इसका मतलब क्या है कि 6 भी एक ऑटोमॉर्फिक नंबर है। तो ये तो सभी क्या है? हमारे ऑटोमॉर्फिक नंबर, क्योंकि इनका जो स्क्वायर है वो उसी नंबर पर क्या हो रहा है? एंड हो रहा है या फिनिश हो रहा है। तो इसको अपन क्या कहेंगे? ऑटोमॉर्फिक नंबर्स। सो दीज नंबर्स आर ऑटोमॉर्फिक नंबर्स। ओके। अब हम देखते हैं जैसे कि 7। तो 7 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है? 49। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि हमारा नंबर है 7 और 49 कहाँ पर एंड हो रहा है? 9 पर। इसका मतलब क्या है कि 7 इज नॉट एन ऑटोमॉर्फिक नंबर। नॉट एन ऑटोमॉर्फिक नंबर। ओके। तो आशा करता हूं कि आपको ये ऑटोमॉर्फिक नंबर की डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो जब तक हमें किसी भी नंबर के बारे में, जैसे हम कोई भी नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और यदि हम उसके बारे में पता नहीं करते हैं, तो प्रोग्राम का लॉजिक आप कभी नहीं डिफाइन कर पाओगे। और जब प्रोग्राम बनाने का लॉजिक आपको नहीं मिलेगा, तो फिर प्रोग्राम कैसे बनाना? इसलिए सबसे पहले हमें जो भी नंबर पूछा गया है उसकी डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि ऑटोमॉर्फिक नंबर क्या होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम इस ऑटोमॉर्फिक नंबर के प्रोग्राम ऑटोमॉर्फिक नंबर का हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो ऑटोमॉर्फिक नंबर का प्रोग्राम बनाने के लिए दोस्तों मेरे पास यहाँ पर इस समय वर्तमान में ब्लूजे प्लेटफॉर्म है। ब्लूजे एक्चुअली जो अभी इस समय करंट में आपके 10th आईसीएसई 9th आईसीएसई प्लेटफॉर्म पर यूज होता है। तो मैं भी अभी उसी ब्लूजे का ही प्रयोग करके मैं आपको ऑटोमॉर्फिक नंबर के बारे में बताता हूँ। पहले हम प्रोग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर उसका रिजल्ट चेक करेंगे। रिजल्ट चेक करने के बाद हम पता करेंगे कि वो ऑटोमॉर्फिक नंबर किस तरह से है, किस तरह से कोई नंबर ऑटोमॉर्फिक होगा, कोई नंबर ऑटोमॉर्फिक नहीं होगा। ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा अभी कि कोई भी नंबर ऑटोमॉर्फिक नंबर कब होता है? जब उसकी वो नंबर और उसका जो स्क्वायर में से प्राप्त होने वाला जो नंबर है, तो उसकी नंबर की लास्ट डिजिट या इसका स्क्वायर उसी नंबर पर एंड होता है, तो उसको हम परफेक्ट सॉरी ऑटोमॉर्फिक नंबर कहते हैं। ये दोस्तों मैंने ऑटोमॉर्फिक नंबर का प्रोग्रामिंग पहले से ड्रॉ कर रखी है। ये मैं आपको इसमें डायरेक्ट समझा देता हूँ कि ये किस तरह से ऑटोमॉर्फिक नंबर चेक होगा, किस तरह से नहीं होगा। तो देखिए, ये ऑटोमॉर्फिक नंबर का ये प्रोग्रामिंग पहले से बनी हुई है। मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ इस लॉजिक के बारे में कि हमने इसमें बनाया कैसे इस प्रोग्राम को। तो मित्रों, सबसे पहले मैंने क्या किया है इसमें, ये चेक किया है कि यदि कोई नंबर, यदि जो भी हम नंबर ले रहे हैं, यदि वो सिंगल डिजिट नंबर है या वेदर लास्ट डिजिट नंबर है,
तो हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करने पर मॉड्यूलस निकालेंगे। जैसे मान ले लिया आपने 5 ले लिया, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले 5, हमारे पास नंबर क्या है, 5। तो हमने क्या किया है, इस नंबर और उसके स्क्वायर दोनों को हमने क्या किया, 10 से डिवाइड करने पर मॉड्यूलस निकाला है। तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा, 5। और इसका मॉड्यूलस कितना होगा, इसका मॉड्यूलस भी अपने पास क्या होगा, 5 होगा। 10 से डिवाइड करने पर दोनों का मॉड्यूलस कितना होगा, 5 5 होगा। ठीक है, क्योंकि क्योंकि 5 में अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे और मॉड्यूलस निकालेंगे, तो 5 में डिवाइड जाएगा ही नहीं, यानी डिवाइड कितने टाइम्स आएगा, 0 टाइम्स। तो हमें मॉड्यूलस 5 का 5 आ जाएगा। और इस तरह से हम इसको चेक भी कर सकते हैं, डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे 5 में हम 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, चूंकि ये वैल्यूज हम लोगों ने इंटीजर ले रखी है, आप देख सकते हो हमने ये वैल्यूज इंटीजर ले रखी है, और इंटीजर में पॉइंट वैल्यू कभी नहीं आती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जैसे 5 में 10 से डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार, कितने टाइम्स जाएगा, तो कभी भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या में डिवाइड जाता नहीं है। जब आप इंटीजर वैल्यूज में आप यूज करें, तो डिवाइड एक भी बार नहीं, मतलब 0 टाइम्स जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 इंटू 0 इक्वल्स टू कितना होगा, 0। और आप इसको माइनस करोगे, 5 - 0 इक्वल्स टू ये कितना होगा आपके पास, 5। तो ये तो आपका क्या होता है, ये आपका डिवीजन होता है, ये आपका क्या है, डिवीजन। और ये क्या है आपका, रिमाइंडर। तो आप देख सकते हो कि जब भी हमारे पास डिविडेंड डिवीजर से छोटा होता है, ये 10 हमारे पास क्या है, डिवीजर है, और 5 हमारे पास क्या है, डिविडेंड है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास क्या होता है, डिविडेंड छोटा होता है डिवीजर से, तो डिवीजन हमेशा 0, जब हम इंटीजर वैल्यूज में काउंट कर रहे हैं तब। और रिमाइंडर हमेशा डिविडेंड के इक्वल होता है, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं कि किसी भी इंटीजर नंबर को 10 से डिवाइड करने पर डिवीजन हमेशा 0 आता है, और रिमाइंडर जो डिविडेंड होगा वही आता है। डिवीजन मतलब कि भागफल, डिवीजन मतलब भागफल, डिविडेंड मतलब कि भाज्य, ये होता है डिविडेंड मतलब होता है भाज्य, डिवीजन मतलब भाजक, सॉरी भागफल, डिवीजन मतलब भाजक। जो भी ये हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जो इनके बारे में नहीं जानते, रिमाइंडर डिविडेंड डिवीजर क्या होता है, तो ये उनके लिए भी है सेम प्रोग्राम। ये होता है हमारा रिमाइंडर, मतलब होता है शेष। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये हमारा ये डिवीजन मेथड समझ में आया होगा, आ गया होगा। और आप इसी तरीके से यदि 25 को आप 10 से डिवाइड करोगे, तो मॉड्यूलस यानी कि रिमाइंडर हमारा कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे 5 का भी 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 निकलेगा, और इसका भी रिमाइंडर 5 निकला है। फिर हम इनको चेक कर लेंगे, यदि ये इक्वल है, यदि ये इक्वल है, तो हमने क्या किया है, तो हमने एक काउंट वेरिएबल लिया, सी वेरिएबल, काउंटिंग वेरिएबल, जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0 है। एक काउंटिंग वेरिएबल हमने सी लिया है, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0। और यदि ये डिवाइड होते हैं तो हमने 0 को अपडेट नहीं किया, लेकिन यदि डिवाइड नहीं होते हैं, तो हमने क्या कर दिया है, ये दोनों, सॉरी, यदि ये दोनों इक्वल होते हैं, तो हमने इसको सी की वैल्यू को रिमेन 0 रखा है। लेकिन यदि हमारे पास ये नंबर को 10 से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर, और उसके स्क्वायर को 10 से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर अगर 0 नहीं होते हैं, तो हमने सी को +1 कर दिया, क्योंकि 0 नहीं होंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमें क्लियर हो जाएगा कि ये ऑटोमॉर्फिक नंबर नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पर सी की वैल्यू को कितना कर दिया, 1 से इंक्रीज कर दिया है, और फिर डायरेक्ट हम लूप से फर्स्ट अटेम्प्ट में बाहर आ जाएंगे। फिर हमने यहाँ पर चेक किया है कि सी इक्वल इक्वल कितना है, हमारे पास 1 है। अगर हमारे पास सी इक्वल इक्वल 1 होगा, तो ये नंबर डिविडेंड, सॉरी, ऑटोमॉर्फिक नंबर नहीं होगा। और अगर सी की वैल्यू रिमेन 0 होती है, मतलब कि हमारा जो नंबर का जो रिमाइंडर है 10 से डिवाइड करने पर, और हमारा जो स्क्वायर का जो रिमाइंडर है 10 से डिवाइड करने पर, वो दोनों ही क्या है, हमारे पास इक्वल है, इसका मतलब ये नंबर एक ऑटोमॉर्फिक नंबर होगा। तो इस तरीके से हमने ये लॉजिक बनाकर ये हमने कोड जनरेट किया है मित्रों। अब इस कोड को मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ बारी बाई बारी कि किस तरह से ये वर्क
करेगा। तो सबसे पहले हम एक छोटा नंबर ले लेते हैं, जैसे सपोज 6 से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम 6 से स्टार्ट करते हैं। आप इस नंबर को देखिएगा जरा ध्यान से कि ये वैल्यूज किस तरह से वर्क करेगी आपकी, ठीक है। तो ये वैल्यू किस तरह से वर्क करेगी आप देख सकते हो। हमने यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर जैसे ये स्कैनर क्लास का प्रयोग करके हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं। स्कैनर मेथड का प्रयोग करके हम लोग स्कैनर क्लास का प्रयोग करके हम ये इनपुट वैल्यूज कराएंगे। तो हमने यहाँ पे 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए, एन फॉर नंबर, एस फॉर हमने ले लिया स्क्वायर निकालने के लिए उसका, और सी इक्वल टू 0 ये काउंटिंग वेरिएबल हो गया, जो ये पता करेगा कि नंबर अगर डिवाइड नहीं हो, मतलब उसका नंबर का 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर और स्क्वायर का 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है, दोनों अगर इक्वल नहीं है तो हम सी की वैल्यू को अपडेट कर देंगे, और अगर इक्वल होंगे तो हम आगे प्रोसेस करते जाएंगे जब तक की, और जब तक डिवाइड होता रहेगा तो सी की वैल्यू रिमेन हमारे पास 0 होगी। और अंततः यदि ये नंबर ऑटोमॉर्फिक होगा तो सी की वैल्यू रिमेन 0 रहेगी, और अगर ये ऑटोमॉर्फिक नहीं होगा, मतलब इनके मॉड्यूलस के होंगे आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो सी की वैल्यू हमें 1 प्राप्त होगी, यानी कि वो ऑटोमॉर्फिक नंबर नहीं होगा। तो दोस्तों हम प्रोग्राम रन करते हैं अपना, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर एन, एन एस और सी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें यहाँ से हमें एक वैल्यू मिली है सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। प्रोग्राम रन करने के लिए या प्रोग्राम की रनिंग प्रोसेस को समझने के लिए कि किस तरह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, दोस्तों दुनिया का कोई भी कंप्यूटर आपको ये नहीं बताएगा ये प्रोग्राम किस तरह से रन होगा, ठीक है। ये ये जो प्रोसेस है वो केवल आपको आपका टीचर या इस समय मैं जो समझा रहा हूँ केवल आप लोग को वही बता पाएंगे। कंप्यूटर कभी नहीं बताता है कि ये आउटपुट किस तरह से आए, वो केवल आपको आउटपुट दिखाता है बस, और कुछ भी नहीं बताता है वो आपको। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं एंटर एनी नंबर, सबसे पहले हमसे नंबर पूछा। तो मान लीजिए हम लोगों ने इससे हमारा ये प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट आएगा, और ये प्रॉम्प्ट आने से फिर हम जो भी नंबर डालेंगे वो हमारा किस में चला जाएगा, एन में। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों हमने एन नंबर ले लिया 6। तो 6 हमारा हमने नंबर को स्टोर करने के लिए हमने कौन सा कितनी वैल्यू ली है, एन लिया है वेरिएबल। तो हमने नंबर ले लिया 6, तो 6 हमारा किस में चला जाएगा, एन में। तो अर्थात एन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 6, ठीक है। अब आप देख सकते हो हमने यहाँ पर लिया एस इक्वल्स टू एन इंटू एन। एस इक्वल्स टू एन इंटू एन हमने क्यों किया है, क्योंकि हमें स्क्वायर भी निकालना था इसका। तो हम अब देख सकते हैं हम यहाँ पर एन इंटू एन यानी कि 6 इंटू 6 इक्वल कितना हो जाएगा, ऐसा हमने लिया एस इक्वल्स टू एन इंटू एन यानी कि 6 इंटू 6 हमारे पास कितना हो जाएगा, 36। अब आप आगे बढ़ते हैं, अब हमने क्या कर दिया, एन की वैल्यू को एम में प्रोसेस कर दिया। अब ये हमने क्यों किया है, क्योंकि लास्ट जब हम लूप से बाहर आएंगे तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि थर्ड हमने नंबर लिया 6, तो 6 इज एन ऑटोमॉर्फिक नंबर, और 6 इज नॉट एन ऑटोमॉर्फिक नंबर। तो हम अपने मैसेज में वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हैं, क्योंकि हम ये अब जो लूप के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास एन की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। जब हमें एन की वैल्यू 0 मिलेगी इसका मतलब क्या है कि तो हम यहाँ पर एन की वैल्यू वापस रिमेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने स्टार्टिंग में नंबर को एक अलग वेरिएबल में पास कर दिया, पहले से ही कॉपी करके रखा है, जिससे कि हम उस कॉपी से हम डिफाइन कर सकते हैं उस नंबर की डिटेल में। अब दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हो, तो हमने एन को किस में पास कर दिया, एम में। तो यानी कि एम की वैल्यू भी हमारी एन की वैल्यू की इक्वल हो जाएगी, और एन की वैल्यू कितनी है, 6। तो एम की वैल्यू भी हमारी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब आप देखिए हमने वाइल लूप से इस प्रोग्राम को रन किया है, ठीक है। तो ये वाइल में मिलेगा वाइल एन नॉट इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हैं पर एन एन कितना हमारे पास, 6, एन अभी हमारे पास कितना, 6। तो हम देख सकते हैं इसमें क्या, एन एन मतलब 6 नॉट इक्वल्स टू 0 होता है क्या, तो बिल्कुल होता है। 6 नॉट इक्वल्स टू 0 है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो कंडीशन ट्रू होगी, और कंडीशन ट्रू होगी तो ये लूप के अंदर प्रोसेस करेगा, अंदर जाएगा, और फिर हमें यहाँ पे कंडीशन मिलती है क्या है, क्या क्या एन नॉट एन मॉड्यूलस 10, यानी कि नंबर को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर। मॉड्यूलस ऑपरेटर हमारा परसेंटेज जो साइन होता है वो हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर कहलाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस। और मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर हमारे लिए रिमाइंडर कैलकुलेट करेगा। ये क्या कैलकुलेट करता है, रिमाइंडर, ठीक है। तो हमें थोड़ा बहुत ऑपरेटर्स का भी ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा ऑपरेटर हमें क्या रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिया एन मॉड्यूलस 10। इसका मतलब क्या है, एन को यानी 6 को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर। तो 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना होगा, तो अभी मैंने आपको बताया था
कि व्हेन डिविडेंड इज स्मॉलर देन डिवीजर देन द रिमाइंडर विल बी इक्वल टू द डिविडेंड। तो डिविडेंड हमारे पास क्या है, यहाँ पर 6 है और डिवीजर कितना है, 10। तो डिविडेंड डिवीजर से छोटा है, अर्थात रिमाइंडर हमारा डिविडेंड के इक्वल होगा। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, 6। ठीक है। और फिर नॉट इक्वल्स टू, अब आप देख सकते हो नॉट इक्वल्स टू यानी कि इक्वल नहीं होना चाहिए इसके, एस मॉड्यूलस 10। अब दोस्तों हमारे पास एस कितना है, 36, और इसको भी हम कितने से डिवाइड कर रहे हैं, 10 से, और क्या निकालें, रिमाइंडर। तो 36 का आप 36 में आप 10 से डिवाइड करोगे तो 10 तो आपको कितना रिमाइंडर मिलेगा, 6। ये आपका क्या हुआ है, रिमाइंडर हो गया। ठीक है, आपको कितना रिमाइंडर प्राप्त हुआ यहाँ पर, 6। तो आप देख सकते हो इससे हमें क्या मिलेगा, 6। तो यानी कि हमारे पास क्या 6 नॉट इक्वल्स टू 6 है, नहीं, 6 इक्वल्स टू 6 होता है, यानी कि एक कंडीशन फॉल्स। तो इफ की कंडीशन फॉल्स है तो वो इफ के अंदर मूव ना करता हुआ कहां पर प्रोसेस करेगा, वो जाएगा n इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 10 पर। अब आप देख सकते हो हमारे पास n क्या था, हमारे पास 6, n क्या था, 6। तो हमने क्या किया, 6 को 10 से डिवाइड किया। अब आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम डिवाइड कर रहे हैं, ना कि मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास स्लैश ऑपरेटर डिवाइड का यूज करता है, यानी कि डिवीजन ज्ञात करता है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले 5 को 10 से डिवाइड करके देखा था। तो जब भी हम इंटीजर वैल्यूज को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मतलब डेसिमल पॉइंट में वैल्यूज नहीं जाती है, और इसका हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 0.6 आएगा। तो ये इंटीजर वैल्यू यानी कि इसमें पॉइंट के बाद डेसिमल डिजिट का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब इसका रिजल्ट कितना आएगा, 0। और 0 हमने फिर से किस में पास कर दिया, आप देख सकते हो 0 हमने पास कर दिया एन में। तो अब एन की नई वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। एन की नई वैल्यू क्या आ गई, 0। और फिर आप नीचे देख सकते हो हमने क्या किया है, एस इक्वल्स टू एस डिवाइड बाई 10। एस हमारे पास 36 था, अभी हमने देखा तो 36 में कितने टाइम डिवाइड किया अपने पास, 3 टाइम्स। तो एस की वैल्यू हमारे पास नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है। फिर वापस हम यहाँ से, अब ये आप देख सकते हो ये हमारी लूप की बाउंड्री है, ये वाइल लूप की बाउंड्री, इस लूप की बाउंड्री। और इससे नीचे जाने के लिए हमें क्या, वापस से कंडीशन से बाहर आ सकते हैं हम, केवल यहाँ से नीचे डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो वापस हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, पहले कंडीशन पर देखेंगे कि कंडीशन ट्रू है। अभी आप देखिए फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या एन, एन मीन्स कितना है दोस्तों हमारे पास इस समय। अब एन हमारे पास, एन की वैल्यू कितनी है, अब हमारे पास यहाँ पर n की वैल्यू आप देख सकते हो, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0। n की वैल्यू हमारे पास अब 0 हो चुकी है। तो इसलिए क्या है कि n की वैल्यू चूंकि 0 है हमारे पास, इसलिए क्या है, हम इसमें इसलिए हम इसमें क्या है, 0 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई है हमारी। ठीक है, क्योंकि 0 नॉट इक्वल्स टू 0, n कितना है, 0, और कंडीशन क्या है, 0 नॉट इक्वल्स टू 0। तो 0 नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो 0 तो इक्वल्स टू 0 होता है। तो 0 इक्वल्स टू 0, तो कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा लूप कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अब आप देख सकते हो हमने कि यहाँ पर हमारे पास अपडेटेड वैल्यूज ऑलरेडी हैं, सी 0 है, एन 0 है, एस 3 है, और एम अपने पास 6 है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या, फिर से हमें कंडीशन मिली जैसे लूप से बाहर है, सी इक्वल इक्वल 1। क्या सी की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो आप देख सकते हो सी की वैल्यू 1 नहीं है, सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0। तो यानी कि ये कंडीशन फॉल्स होगी, और इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो कंट्रोल कहाँ पास होता है, एल्स के अंदर। डायरेक्ट हम एल्स के अंदर मूव करेंगे, और एल्स में हमें कौन सा स्टेटमेंट मिला है, एम। कौन सा स्टेटमेंट मिला है, एम। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हम यहाँ पर एम की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि डबल कोट्स के बाहर लिखा हुआ है, इसलिए एम। तो हमने देखा यहाँ पर एम, तो एम कितना है अपने पास, 6। एम कितना है हमारे पास, 6। तो यानी कि क्या लिखेंगे हम, 6। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये मैसेज दिया है, तो 6 इज एन ऑटोमॉर्फिक नंबर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 6 एक ऑटोमॉर्फिक नंबर होता है। ये रिजल्ट्स में हम पहले ही दर्शा चुके हैं कि 6 हमारा ऑटोमॉर्फिक नंबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑटोमॉर्फिक नंबर का फाइंड करने का हमारे पास ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो हुआ दोस्तों सिंगल डिजिट नंबर। अभी आपके मन में चल रहा होगा कि भाई ये तो सर ने सिंगल डिजिट नंबर बता दिया हमें, सिंगल डिजिट चेक करके। अब मान लीजिए अगर हम डबल डिजिट नंबर कोई लेते हैं तो वो कैसे हम पता करेंगे, कि वो भी सिंपल है दोस्तों। हमारा ये प्रोग्राम है, चाहे आप इसमें सिंगल डिजिट नंबर डालें, चाहे डबल डिजिट नंबर डालें, चाहे आप ट्रिपल डिजिट नंबर डालें, आप कितना भी डिजिट नंबर डालोगे वो सभी को प्रेफर करेगा हमारा।
ठीक है। तो ये सभी के लिए वर्क करेगा, चूंकि इंटीजर है तो इंटीजर की एक लिमिट होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, डिजिट ले सकते हैं, उससे ज्यादा डिजिट का हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है। और अगर ज्यादा ज्यादा डिजिट लेना चाहते हो आप, तो इंटीजर की जगह फिर आप लॉन्ग कीवर्ड का प्रयोग करेंगे, लॉन्ग डेटा टाइप का प्रयोग करेंगे हम। तो लॉन्ग डेटा टाइप क्या होता है, वो इंटीजर का जस्ट डबल होता है। ठीक है, इंटीजर का सर जस्ट डबल होता है जावा में। इंटीजर का जो इंटीजर का जो साइज होता है, बाइट शॉर्ट इंट, नहीं 1 to 4, ओके, 4 बाइट्स लॉन्ग होता है, यानी 32 बिट्स लॉन्ग होता है कौन, हमारा इंटीजर का साइज। और जो लॉन्ग होगा वो डायरेक्ट अपने पास कितना हो जाएगा, 64 बिट्स लॉन्ग, यानी 8 बाइट्स लॉन्ग या 64 बिट्स लॉन्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हम उसमें और भी अधिक डिजिट्स प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर है तो अभी हम 2 या 3 तक ही जाएंगे, ज्यादा डिजिट्स का हम यूज नहीं करेंगे। तो मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ इसमें, डबल डिजिट नंबर वाला। ठीक है, तो डबल डिजिट डिजिट नंबर का हम लोग चेक पहले, बाद में इकट्ठा रन करके चेक कर लेंगे इसको, पहले मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ। तो प्रोसेस सेम वही है, जैसे मान लीजिए अपने पास फिर से वो वैल्यूज मिली हैं आप लोगों को, तो फिर से वैल्यूज अपडेट कर लीजिए आप। यहाँ से हमारे पास 0, सी इक्वल्स टू क्या मिला, 0। फिर हमसे पूछता है एंटर एनी नंबर, नंबर मान के चलिए, मान लीजिए हमने नंबर ले लिया 25, तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 25। फिर हमने ले लिया यहाँ पर एस इक्वल्स टू एन इंटू एन, एन कितना है 25, तो 25 इंटू 25, तो ये एस के इक्वल हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर, यानी 25 इंटू 25 कितना होता है, 625 होता है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर लिया एम इक्वल्स टू एन, तो एन को हमने एम में पास कर दिया, तो एम की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी दोस्तों, 25। ठीक है, फिर हमने वही चेक किया, क्या एन, एन मीन्स 25, आप देख सकते हो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 25, एन मीन्स हमारे पास क्या है, 25। तो 25 हमारे पास है, तो आप देख सकते हो 25। तो हम चेक करेंगे इसमें क्या, एन, एन मीन्स 25, एन मीन्स क्या है अपने पास 25, 25 नॉट इक्वल्स टू 0 है, यस 25 इज नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू। तो फिर हम नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे क्या मिलेगा हमारे पास, कि पहले हम एन, एन मतलब 25 को 10 से डिवाइड करेंगे, मॉड्यूलस निकालेंगे। तो 25 को 10 से डिवाइड करने पर मॉड्यूलस क्या आएगा, 5। ठीक है, और एस को 25, एस मतलब 625, 625 को भी 10 से डिवाइड करोगे तो मॉड्यूलस कितना आएगा आपके पास, 5, यानी रिमाइंडर कितना आएगा, 5। अब ये तो 5 = 5 है, लेकिन कंडीशन क्या करें, नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए, लेकिन तो ये तो इक्वल है, तो कंडीशन अपने पास इफ की कंडीशन फॉल्स है, और इसमें हमने एल्स नहीं ली, तो डायरेक्ट हम इफ के नीचे जाएंगे, इधर यहाँ जाएंगे। फिर हमें क्या मिला, एन इक्वल्स टू एन डिवाइड बाई 10, यानी कि 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 से हमारे पास डिवाइड करने पर 2.5 आएगा, चूंकि अपने इंटीजर ले रखा है, तो इंटीजर मतलब 2.5 में 0.5 का कोई मतलब नहीं, तो क्या बचेगा हमारे पास, 2। तो एन की नई वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। फिर इसी प्रकार हम एस को भी डिवाइड करेंगे, तो एस में भी कितना हो जाएगा अपने पास, 625 में आप 10 से डिवाइड करोगे तो ये 62 टाइम्स डिवाइड जाएगा, और एस की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 62 हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ से वापस रिटर्न हो गए, और फिर कंडीशन आप चेक करोगे, क्या एन, एन मीन्स कितना है आपके पास, 62, सॉरी 2, एन कितना है 2। अब 2 को आप 2 देख लीजिए, 2 कितना है, एन कितना है 2, 2 नॉट इक्वल्स टू 0 है, यस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन इज ट्रू। तो फिर ये इफ के अंदर जाएगा, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, इफ के अंदर जाएगा, तो इफ के अंदर हम चेक करेंगे इसको, ये देखिए, अब हम यहाँ पर इफ के अंदर चेक करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे एन मॉड्यूलस 10। तो अभी मैंने आपको बताया था एन, यानी कि डिविडेंड छोटा है डिवीजर से, तो रिमाइंडर हमारा डिविडेंड वही की वही बचेगा, यानी कि डिविडेंड मतलब 2। तो यहाँ पर हमारे पास एन मॉड्यूलस 10 की वैल्यू कितनी होगी, 2। और ये अपने पास क्या है, एस मॉड्यूलस 10, एस मॉड्यूलस 10 का मतलब क्या है हमारे पास दोस्तों, कि एस हमारे पास कितना है, 62। तो 62 में आप 10 से डिवाइड करोगे तो मॉड्यूलस कितना मिलेगा आप लोगों को, यानी रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 10 6 60, 60, 62 माइनस 60, 2 बचेगा, तो यानी कि ये भी 2। अब आप यहाँ पर देख सकते हो 2 इक्वल टू, कंडीशन ट्रू, सॉरी 2 इक्वल टू होता है, लेकिन ये क्या कह रहा है, 2 नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए, क्योंकि एन मॉड्यूलस 10 नॉट इक्वल्स टू एस मॉड्यूलस 10, लेकिन ये तो इक्वल हो रहा है। जब ये इक्वल हो रहा है तो कंडीशन फिर से फॉल्स इसकी, और जब कंडीशन इसकी फिर से फॉल्स, फिर हम यहाँ पर आएंगे, फिर हमारे पास क्या मिलेगा, एन इक्वल्स टू एन डिवाइड बाई 10। इस बार एन हमारे पास
टू है, टू को 10 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं जाएगा, यानी कि 0.2 मिलेगा। और इसमें पॉइंट का कोई मतलब नहीं होता है, पॉइंट वैल्यूज का, इसका मतलब इंट, क्योंकि हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप है तो इसलिए हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, रिमेन 0 रहेगी। ठीक है। फिर उसके बाद अब अपने पास एन की वैल्यू 0 हो जाएगी, और एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 62 है। एस में आपको डिवाइड करोगे 10 से तो 6 टाइम डिवाइड जाएगा, यानी कि एस की वैल्यू गई 6। वापस हम जाएंगे यहाँ पर, क्या एन, एन मीन्स कितना है हमारे पास, एन हमारे पास 0 है, और एन हमारे पास 0। अब ये क्या कह रहा है अपने पास कि कंडीशन क्या दे रहा है, क्या नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। लेकिन ये तो हमारे पास 0 है, तो 0 इक्वल्स टू तो 0 होता है, यानी कि कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो हम कहां पर आएंगे, लूप से बाहर आएंगे। कंडीशन फॉल्स होगी तो हम लूप से बाहर आएंगे। जब हम लूप से बाहर आएंगे तो आप देख सकते हो ये हमें यहाँ पर मिला सी इक्वल्स टू 1, तो हम चेक करेंगे क्या सी इक्वल्स टू 1 है, नहीं दोस्तों। सी इक्वल कितना है हमारे पास, 0 है। तो कंडीशन ये वाली फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, तो हम यहाँ पर आएंगे डायरेक्ट एल्स में, और एल्स में हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा, हमारे एल्स में मिला एम। एम कितना हमारे पास, 25। तो ये हमारे पास रिजल्ट मिलेगा 25 इज एन ऑटोमॉर्फिक नंबर, इज एन ऑटोमॉर्फिक नंबर। ओके, तो एन इज 25 इज एन ऑटोमॉर्फिक नंबर। ये देख लीजिए, हमने डबल डिजिट का नंबर भी चेक कर लिया, ऑटोमॉर्फिक नंबर। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और चल रहा होगा कि सर ने हमें सिर्फ ऑटोमॉर्फिक नंबर के बारे में बताया है, कि अगर हम कोई नॉन ऑटोमॉर्फिक नंबर डालेंगे, जैसे कि 7 है, 3 है, 2 है, तो ये ऑटोमॉर्फिक नंबर कैसे हम पता करेंगे, कैसे ये प्रोग्राम बताएगा कि वो ऑटोमॉर्फिक नंबर नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम उसी को ले लेते हैं, हम उसी को ले लेते हैं। अब हम चेक करते हैं ऑटोमॉर्फिक, नॉन ऑटोमॉर्फिक नंबर को चेक करने जा रहे हैं। ठीक है। अब वही फिर से सी, फिर से हम लोगों को कितना मिला यहाँ पर, 0। अब आपने देखा एंटर नंबर, नंबर करा दिया, मान के चलो हमने 7 ले लिया, तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है। फिर हमारे पास, हम यहाँ पर एस इक्वल्स टू एस इंटू एन, तो आप देख सकते हो एस की वैल्यू एन इंटू एन, यानी 7 इंटू 7 हमारे पास कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। फिर हमने चेक किया एम इक्वल्स टू एन, यानी कि एन की वैल्यू हमारे पास एम में पास कर देंगे, तो हमारे पास एन की वैल्यू एम में आ गई, यानी कि एम कितना होगा, 7। फिर हम चेक करेंगे क्या एन, एन मीन्स 7, 7 नॉट इक्वल्स टू 0 है, यस दोस्तों 7 नॉट इक्वल्स टू 0 है। फिर हम यहाँ पर आएंगे, क्या एन, एन कितना है हमारे पास, 7, 7 को 10 से डिवाइड करो, मॉड्यूलस हमारे पास कितना बचेगा, 7 ही बचेगा। और एस कितना है हमारे पास, 49, 49 को आप 10 से डिवाइड करो तो मॉड्यूलस हमारा 9 बचेगा। अब ये क्या कह रहा है कि ये दोनों नॉट इक्वल्स टू होने चाहिए, तो 7 इज नॉट इक्वल्स टू 9। अब आप देख सकते हो 7 नॉट इक्वल्स टू 9 है, यस बिल्कुल नॉट इक्वल्स टू, यानी कि अब ये हमारे पास कंडीशन क्या होती है, अब ये हमारे पास कंडीशन होती है ट्रू। ठीक है, यानी 7 नॉट इक्वल्स टू 9 है, तो कंडीशन हमारे पास क्या हो गई, ये ट्रू हो गई। अब आप इसमें देख सकते हो कंडीशन हमारे पास ट्रू है, तो कंडीशन हमारे पास ट्रू है, तो हम यहाँ पर देखेंगे। अब हम यहाँ पर गए तो ये यहाँ पर क्या मिला, सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि सी की वैल्यू एक से अपडेट हो जाए। सी प्लस प्लस ये एक पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, सी इक्वल सी प्लस वन करके भी लिख सकते थे। इसका भी मतलब वही कि सी की वैल्यू एक 1 से अपडेट हो जाए। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, सी प्लस इक्वल 1 भी कर लिख सकते थे, ये शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारा। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी इक्वल प्लस 1 की भी करके लिख सकते थे। इसका मतलब ही दोस्तों, ये चारों का मतलब एक ही है कि हर बार सी की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाए। ठीक है। तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 0, 0 से कितनी हो चुकी है, अब हमारे पास सी की वैल्यू 1। अब आप देखते हो कि अब नेक्स्ट स्टेप पर क्या, ब्रेक। तो हमने डायरेक्ट ब्रेक लगा दिए, क्योंकि हमारे पास जब फर्स्ट डिजिट ही मैच नहीं हो रही है, तो फिर ऑटोमॉर्फिक नंबर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। डायरेक्ट हमने ब्रेक लगा दिया, और जैसे ही हम ब्रेक पर पहुंचेंगे तो ये डायरेक्ट हमें लूप से बाहर फेंक देगा, यानी कि हम डायरेक्ट लूप से बाहर आ जाएंगे। और जैसे ही हम लूप से बाहर आएंगे तो फिर कंडीशन मिलेगी, क्या सी इक्वल इक्वल 1 है, यस सी इक्वल इक्वल 1 है। आप देख सकते हो दोस्तों, सी इक्वल इक्वल 1 है, तो सी इक्वल इक्वल 1 है, कंडीशन ट्रू है, तो अब हम यहाँ पर आएंगे, क्या मिलेगा हमें, एम, एम मीन्स कितना है दोस्तों हमारे पास, 7। तो 7 इज
नॉट, 7 इज नॉट एन ऑटोमॉर्फिक नंबर, ठीक है। 7 इज नॉट एन ऑटोमॉर्फिक नंबर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारे पास ये रिजल्ट आ जाए। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अब हम इसको कंप्यूटर में रन करके देख लेते हैं। ये भी देख लेते हैं कि कहीं मैंने आपको कुछ गलत तो नहीं सिखाया। तो इस बात का भी मैं प्रूफ दे देता हूँ कि हमने अभी तक जो भी सीखा है वो बिल्कुल एकदम सही सीखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन ये जो भी है उसको क्लियर कर देते हैं। फिर हम इसको क्लोज करेंगे। प्रोग्राम रन करने के लिए हम क्लोज करते हैं। अगर आपने कोई भी चेंजेस किए होंगे प्रोग्राम में तो यहाँ पर आप लोगों के डायगोनल लाइंस आ जाएंगी, और जिसके लिए हम उसे कंपाइल करेंगे। आप देखते हो कंपाइल करने के बाद इसमें डायगोनल लाइन हट जाएंगी आपकी, अगर प्रोग्राम एरर फ्री होगा तो। और अगर प्रोग्राम एरर फ्री होगा तो कंपाइलर आपको उसी लाइन पर ले जाएगा जहां पर कोई भी एरर होगी। तो आप उसको कोड को ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखकर आप ये पता कर सकते हो कि ये ऑटोमॉर्फिक नंबर, सॉरी, ये एरर क्यों है, किस कारण है, तो आप उसको सही कर सकते हो दोस्तों। चलिए अब हमारा प्रोग्राम बनकर तैयार है। अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जैसे ही हम इस पर पहले राइट क्लिक करेंगे, हमारी जो क्लास जो हमारे पास क्लास बॉक्स है ये ऑटोमॉर्फिक नंबर, हमारा प्रोजेक्ट नेम भी ऑटोमॉर्फिक है और मेन क्लास भी ऑटोमॉर्फिक। तो इसमें एक कंडीशन होती है कि हमारा जो प्रोजेक्ट नेम है वही हमारा मेन क्लास नेम भी होना चाहिए। तो हम माउस को कहाँ पर ले जाएंगे, क्लास के बॉक्स में ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ से वॉइड मेन पर क्लिक करेंगे, फिर हम ओके पर क्लिक करेंगे। प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है एंटर एनी नंबर। नीचे देखोगे आपके पास लिखा है टाइप इनपुट एंड प्रेस एंटर टू सेंड टू प्रोग्राम। मतलब आप यहाँ पर अपनी वैल्यू टाइप करें और उसके बाद एंटर प्रेस करें, वापस आप अपने प्रोग्राम पर पहुंच जाओ, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मैं इसमें चेक करते हैं अपन फाइव, फाइव को चेक करते हैं कि फाइव ऑटोमॉर्फिक नंबर है या नहीं। जैसे ही मैंने देखो एंटर किया फाइव, और फिर मैंने एंटर प्रेस किया कीबोर्ड से, जैसे ही मैंने एंटर दबाया तो देखिए मैसेज क्या आता है, 5 इज एन ऑटोमॉर्फिक नंबर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको फिर से सेम प्रोसेस के द्वारा हम फिर से इसको रन करेंगे। वही राइट क्लिक करेंगे, वॉइड मेन पर जाएंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, और इस बार हमसे ये फिर से दूसरा नंबर पूछ रहा है। तो इस बार नंबर डाल दिया हमने 25, ठीक है। जैसे ही आप 25 करके एंटर दबोगे तो ये रिजल्ट बता देगा कि ये ऑटोमॉर्फिक नंबर है अथवा नहीं। तो देखिए 25 इज एन ऑटोमॉर्फिक नंबर, क्योंकि 25 का स्क्वायर कितना था, 625, तो 625 भी 25 पर एंड हो रहा है। इसका मतलब 25 हमारा क्या है, ऑटोमॉर्फिक नंबर है। अब आप इसमें देख सकते हो दोस्तों, फाइव भी हमारा ऑटोमॉर्फिक नंबर बता रहा है, क्योंकि फाइव का स्क्वायर 25, तो वो भी फाइव पर एंड हो रहा है इसलिए। अब हम फिर से रन करेंगे इसको, राइट क्लिक करेंगे, वॉइड मेन, ओके, फिर आप इसमें डाल दिया, इसमें इस बार मान लीजिए हम लोगों ने डाल दिया है ऐसे 7, तो 7 चेक करेंगे हम। तो 7 का स्क्वायर कितना था, 49, तो 49 9 पर एंड हो रहा है, नंबर हमारा 7 है, नहीं 7 ऑटोमॉर्फिक नंबर नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं, अब देख लीजिए दोस्तों स्क्रीन पर क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास, 7 इज नॉट एन ऑटोमॉर्फिक नंबर, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया कि हम लोगों ने जो भी सीखा बिल्कुल सही सीखा, उसमें कहीं से कहीं तक कोई भी मिस्टेक नहीं, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा जो भी वीडियो था ऑटोमॉर्फिक नंबर चेक करने का जो वीडियो था वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट में बताइए मुझे, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, या एक्सीलेंट लगा, ठीक है। और अगर आपको वाकई बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे अपने आशीर्वाद देकर मुझे भी अपने आगे बढ़ने का मौका दे। मैं अगले वीडियो के साथ आपको बहुत जल्दी मिलता हूँ, थोड़ी देर में अगले वीडियो के साथ। अगले वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं कि उसमें हम चेक करेंगे कि कोई नंबर जो हम एंटर करा रहे हैं, कोई भी नंबर जो एंटर करा रहे हैं वो नंबर हमारा अबंडेंट नंबर है या नहीं, ठीक है दोस्तों। अबंडेंट नंबर, ये हमारा अगला वीडियो होगा अबंडेंट नंबर के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। बस मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।